गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो बच्चों। हमने मंडे की क्लास में इंग्लिश का लेसन नंबर 7 स्नो वाइट रीड किया था। नेक्स्ट स्टैंजा शुरू करने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग से सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले स्टैंजास में पढ़ा था कि एक बार एक दूर देश में एक रानी थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो दुष्ट और व्यर्थ थी। वह चुड़ैल भी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह पूछती कि बताओ सबसे सुंदर कौन है। दर्पण कहता तुम ही तो सुंदर हो। उसकी एक बेटी थी, उसकी एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम हिमश्वेत था। वो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन दर्पण ने अलग जवाब दिया। उसने कहा कि अब हिमश्वेत तुमसे ज़्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। उसने अपने क्रोध को शांत किया और शिकारी को बुलाया। रानी शिकारी को तभी बुलाती थी जब उसे कोई बुरा काम करवाना होता था। उसने राजकुमारी हिमश्वेत को जंगल में ले जाकर मारने को कहा। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, किल हर। हाँ, उसे मार दो। एंड व्हेन यू हैव किल्ड हर, और जब तुमने उसे मार दिया, यू विल ब्रिंग मी हर हार्ट, तुम मुझे उसका दिल लाकर दोगे। सो दैट आई विल नो यू हैव डन योर जॉब प्रॉपरली, ताकि मुझे पता चले कि तुमने अपना काम ठीक से किया है। एंड एज द इविल हंट्समैन वेंट अवे, और जैसे ही को दुष्ट शिकारी चला गया, शी विस्पर्ड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, एंड वंस अगेन आई शैल बी द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, और मैं फिर से सबसे खूबसूरत बनूंगी। स्नो वाइट वॉज डिलाइटेड, हिमश्वेत को खुशी हुई। व्हेन द हंट्समैन टोल्ड हर दैट शी वाज टू हैव ए डे आउट इन द फॉरेस्ट, जब शिकारी ने उसे बताया कि उसे जंगल में एक दिन रहना है। एंड हैप्पीली क्लाइंब्ड अप बिहाइंड हिम ऑन हिज हॉर्स, और वह खुशी से अपने घोड़े पर उसके पीछे चढ़ गई। एज दे रोड अलोंग, जब वे साथ सवार हुए, डीपर एंड डीपर इनटू द डार्क फॉरेस्ट, वह गहरे और गहरे जंगल में, स्नो वाइट चैटर्ड हैप्पीली अबाउट ऑल द थिंग्स शी सा, हिमश्वेत ने उन सभी चीज़ों के बारे में खुशी से बात की जो उसने देखी थी। शी जम्प्ड डाउन, वह नीचे कूद गई। एंड प्लेड इन बिटवीन अ हग बंच ऑफ फ्लावर्स, और फूलों के विशाल समूह के बीच खेली। शी वॉज सो बिजी प्लेइंग दैट शी डिड नॉट एवन नोटिस व्हेन द हंट्समैन लेड हिज हॉर्स क्वाइटली अवे एंड फ्लैड। फ्लैड होता है भागना। वह खेलने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उस समय भी ध्यान नहीं दिया जब शिकारी ने अपने घोड़े का नेतृत्व चुपचाप कर रहा था, और वह एंड फ्लैड होता है और वह भाग गया। Even the evil huntsman did not have the heart to harm Snow White, यहाँ तक कि दुष्ट शिकारी को हिमश्वेत को नुकसान पहुँचाने का दिल नहीं था। When he got back to the palace, जब वह वापस महल में आया, he told the queen that the dreadful deed was done, तो उसने रानी को बताया कि भयानक काम किया गया, और उसने एंड ही गेव हर द हार्ट ऑफ एनिमल ही हैड किल्ड टू प्रूव इट, और उसने उसे साबित करने के लिए उसे एक जानवर का दिल दिया। देन ही फ्लैड अवे, और फिर वह भाग गया। स्नो वाइट वॉज अलोन इन द फॉरेस्ट, हिमश्वेत जंगल में अकेली थी।
शी वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत या डरना, वह भयभीत थी। सून शी फाउंड ए लिटिल कॉटेज इन अ क्लियरिंग, जल्द ही उसको एक छोटी कुटिया मिल गई। इन इट 7 लिटिल ड्वार्फ्स लिव्ड, उसमें 7 छोटे बोने रहते थे। दे गेव हर, ड्वार्फ्स होता है बोने, दे गेव हर शेल्टर एंड फूड, शेल्टर होता है आश्रय और फूड होता है भोजन, उन्होंने उसे आश्रय और भोजन दिया। इन रिटर्न शी लुक्ड आफ्टर देयर कॉटेज फॉर देम, बदले में वह उनके की कुटिया की देखभाल करती। एंड कुक्ड देयर मील्स, और उनका भोजन बनाती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी विद द 7 ड्वार्फ्स, वह 7 बोनों के प्रति बहुत खुश थी। फॉर दे वर वेरी काइंड टू हर, क्योंकि वे उसके प्रति दयालु थे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, द क्वीन वॉज क्वाइट श्योर दैट स्नो वाइट वॉज डेड, रानी को पूरा यकीन था कि हिमश्वेत मर गई है। शी आस्क्ड द मिरर हर यूजुअल क्वेश्चन, उसने दर्पण से उसका सामान्य प्रश्न पूछा। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, दीवार पर दर्पण है बताओ सबसे खूबसूरत कौन है। बट द मिरर सेड, लेकिन दर्पण ने कहा, इन द ड्वार्फ्स कॉटेज एंड नीट एंड स्मॉल, बोने कुटिया में साफ और छोटे, स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, हिमश्वेत अभी भी सबसे सुंदर है। द क्वीन स्क्रीम्ड विद रेज, स्क्रीम्ड होता है चीखना, रानी गुस्से से चीख पड़ी। द हंट्समैन हैड ट्रिक्ड हर, शिकारी ने उसके साथ छल किया था। ही डिस्कस्ड हर सेल्फ एज अ क्वाइंट ओल्ड वुमन एंड कैरिड अ बास्केट poisoned apples along with her to find the dwarf's cottage. उसने खुद को एक विचित्र बूढ़ी महिला का रूप में डाला और कुटिया को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसके साथ जहर सेब की एक टोकरी भी ले ली। When Snow White saw the old woman, जब हिमश्वेत ने उस बूढ़ी महिला को देखा, She asked her to rest in, तो उसने उसे आराम करने के लिए कहा। She was delighted when the old woman gave her a ripe rosy apples. जब बुढ़िया ने उसे पका लाल सेब दिया तो वह बहुत खुश हो गई। As soon as Snow White took a bite from it, जैसे ही हिमश्वेत ने इसे काटा, she at once fell down, वह एक बार में नीचे गिर गई। Dead on the ground, और वह मर गई थी। The wicked queen cackled with hurried glee and changed into her true form a hideous witch. दुष्ट रानी भयंकर उल्लास से घिर गई और अपने असली रूप में आ गई, एक गुप्त चुड़ैल के रूप में आ गई। बट हर ट्रिम्प डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसकी जीत लंबे समय तक नहीं रही। द 7 dwarfs came home and saw poor Snow White lying still upon the ground. 7 बोने घर आए और जमीन पर देखा कि हिमश्वेत की सफ़ेद परत जमीन पर पड़ी है। डियर स्टूडेंट, अब हम लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। नाउ वी विल रीड लेसन 7 क्वेश्चन आंसर। What did the queen ask the mirror?
रानी ने दर्पण से क्या पूछा? द क्वीन आस्क्ड द मिरर दैट हु वाज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। रानी ने दर्पण से पूछा कि वह सबसे सुंदर व्यक्ति कौन था। What did the queen ask the mirror? रानी ने दर्पण से क्या पूछा? The queen asked the mirror that who was the fairest one of all. रानी ने दर्पण से पूछा कि सबसे सुंदर व्यक्ति कौन था। Who was Snow White? हिम श्वेत कौन थी? Snow White was the step daughter of the queen. हिम श्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। Who was Snow White? हिम श्वेत कौन थी? स्नो वाइट वॉज द स्टेप डॉटर ऑफ द क्वीन। हिम श्वेत रानी की सौतेली बेटी थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द विच वांट टू किल स्नो वाइट? डायन हिम श्वेत को क्यों मारना चाहती थी? बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, क्योंकि वह सबसे सुंदर बनना चाहती थी। वाई डिड द विच वॉन्ट टू किल स्नो वाइट? डायन हिमश्वेत को क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि वह सबसे सुंदर बनना चाहती थी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपको इस पार्ट को खुद भी पढ़ना व समझना है। महामारी के इस दौर में ऑनलाइन क्लास देना जरूरी है। बच्चों, आपको भी अपनी पढ़ाई के लिए सचेत रहना होगा और साथ ही साथ अपना व अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बार बार हाथ धोएं व मास्क आदि का प्रयोग करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रखें। यदि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमने पीछे जो भी पढ़ा है हम उसे भी भूल जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसे अच्छे से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।